अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, सहाबी रसूल सुफिया इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, कुल ली फ़िल इस्लामी क़ौलन ला अस्अलु अन्हु अहदन बअदक। ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन की कोई ऐसी जामिअ बात मुझे बता दीजिए कि जिसके बारे में आपके अलावा या आपके बाद मैं किसी से सवाल ना करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर तौर पर दो चीज़ें बताईं। कुल आमनतु बिल्लाह, कहो मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मस्तक़िम, फिर इस्तिक़ामत इख्तियार करो। बहुत मुख्तसर सा जवाब, जिसको उलमा ने दीन का दारो मदार करार दिया है। इस्तिक़ामत जो इस हदीस में वारिद हुआ है उसका माना क्या है, और इस इस्तिक़ामत के सिलसिले में खुलफ़ाए अरबआ के अक़वाल मौजूद हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ शिर्क ना करो, ये इस्तिक़ामत है। उमर फ़ारूक ने कहा कि लुज़ूम अत्ताअह, इताअत को करते रहो, इताअत पर जमे रहो। वला तरूगु रौगान अत्थआलिब, और भेड़ियों की तरह इधर कभी जाना इधर आना, कभी दूसरी जगह पे चले जाना अपनी शिकार की तलाश में, उस तरह ना रहो। मतलब ये कि जो बात हक है, जो सिराते मुस्तकीम है, उस पर जमे रहो। ऐसा नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए कभी उस पार्टी में चले गए, कभी उस पार्टी में चले गए, कभी किसी का सुनना शुरू कर दिया, कभी अपने लिए रास्ता निकालने के लिए किसी की बात माननी शुरू कर दी। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के लिए अपने अमाल को खालिस कर दो। अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि फ़राइज़ की अदायगी करो, ये इस्तिक़ामत है। तो इन अक़वाल की रोशनी में जो बात समझ में आई वो ये है कि हमारी उम्मत में जो अमल करने वाले लोग हैं, तीन तरीक़े के लोग हैं। पहला तबका वो है जो दीन के अमाल से उनको कोई लेना देना नहीं, हाँ मुसलमान नाम के हैं, कलमा पढ़ चुके हैं। दूसरा तबका ये है कि जो दिल में जब आता है नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, रोज़ा रखते हैं, और जब दिल में आता है छोड़ देते हैं। तीसरा तबका वो है जो जितने फ़राइज़ हैं उस पर अमल करके उस पर जमे रहते हैं। हालात कैसे भी हों, खुशी हो, गमी हो, और तकलीफ़ का मौका हो, बीमारी का मौका हो, इन तमाम हालात में वो अपने फ़राइज़ से रूगर्दानी नहीं इख्तियार करते हैं, तो वो इस्तिक़ामत वाले होते हैं। यानी तौहीद पर जमे रहना, शिर्क से दूर रहना, इताअत के कामों को बजा लाना, अरकान इस्लाम की जितनी चीज़ें हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इन सारी चीज़ों की अदायगी वक्त पर करना, ये इस्तिक़ामत है। और उससे कभी भी पीछे ना रहना। इस्तिक़ामत इतनी बड़ी चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे वादे इस्तिक़ामत वालों के लिए करके रखे हैं, और हम इस इस्तिक़ामत की दुआ अल्लाह तबारक व तआला से बार बार करते हैं। जो शख्स नमाजी है वो दिन में कम अज़ कम 30 बार अल्लाह तबारक व तआला से कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे इस्तिक़ामत नसीब फरमा, यानी सीधे रास्ते पर चला, यही इस्तिक़ामत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो वादा करके रखा है, बहुत बड़े वादे हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उनके ऊपर नाजिल होते हैं, उनको कहते हैं अल्ला तख़ाफ़ू, खौफ ना होना चाहिए तुमको, वला तहज़नू, तुम्हें गम नहीं होना चाहिए, व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून, जन्नत की बशारत देते हैं। फिर क्या कहते हैं, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया और आखिरत में हम तुम्हारे यार और मददगार हैं। दुनिया के लिए तो आखिरत के मुकाबले में बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक मोमिन को ज़रूरत पड़ेगी आखिरत में यार और मददगार, अगर आपके फरिश्ते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है।
फिर अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान कि तुम्हारे दिल में जिन चीज़ों की ख्वाहिश है अल्लाह तबारक व तआला उन चीज़ों को तुम्हें देगा, उनसे नवाजेगा। तो हम तमाम लोगों को इस्तिकामत का जो रास्ता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। एक दीन के रास्ते पर अगर हम लग गए हैं तो उस दीन के रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए, शिर्क से के करीब नहीं जाना चाहिए, तौहीद पर जम जाना चाहिए, फ़राइज़ की अदायगी में कोताही नहीं होनी चाहिए। यही इस्तिकामत है, यही सीधा रास्ता है, यही सिरात मुस्तकीम है। तो इन तमाम चीज़ों पर हमें अमल करना चाहिए। रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमा, नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।